अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला द्वारा उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर नक्सलियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। हमें देखने को मिलता है कि पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा भारतीय सेना के जवानों पर एक कायराना हमला किया जाता है, जिससे हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं। नक्सलवाद का विचार चीन के माओ से प्रेरित होकर इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इस देश की विडंबना है कि इसी विचार से प्रेरित होकर कुछ राजनीतिक संगठन भी इस देश में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सेना को बलात्कारी कहकर सेना का मनोबल गिराने की बात हो, भारत के जवानों की शहादत पर जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा डफली बजाकर जश्न मनाना हो। ऐसे विचार के लोगों ने हमेशा अपना असली चेहरा देश के समक्ष रखा है। आसपास में ऐसे बौद्धिक आतंकवाद से ग्रस्त लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है, जो इन नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि इस देश में बार बार इन नक्सलियों द्वारा ऐसे कायराना हमले किए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को बरगलाने का कार्य किया जाता है। इनके पीछे इस देश का देश विरोधी संगठन लाल सलाम का नाम देने वाले इन्हें बरगलाने का कार्य करते हैं। यहाँ के लोगों की गरीबी का फायदा उठाया जाता है। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद केंद्र सरकार से मांग करती है कि भारतीय सेना को अधिक आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाए, उन्हें इन नक्सलियों के खात्मे के लिए खुली छूट दी जाए, इनके इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश। अभी बीते दिनों छत्तीसगढ़ के अंदर जो नक्सली हमला हमारे भारतीय सेना के जवानों के ऊपर किया जाता है, उस नक्सली हमले की विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करती है। और हम देखते हैं कि आए दिन उन जिलों के अंदर नक्सल प्रभावित जो लोग वहां पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उस चुनौतियों से भी देश को निपटने की आवश्यकता है। आज जरूरत है हमारे केंद्र की सरकार को हमारे जवानों को आधुनिक हथियारों को सौंपने की, ताकि ऐसी चुनौतियों के ऊपर जब भी समय समय पर ऐसी विपदा आए, उन चुनौतियों से सामना डटकर हम कर सके। दूसरी तरफ हम देखें कि ये नक्सलवाद का जो विचार जो इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, ये विचार वही विचार है जो बाहरी देश भारत की आंतरिक मामलों के ऊपर दखल देते हैं और भारत की एकता और अखंडता और भारत को कमजोर करने के लिए आए दिन साजिश रचते हैं। चीन के माओ से प्रेरित यह विचार भारत की एकता को तोड़ने के लिए भरपूर प्रयास करता है और हथियारों के दम पर कुछ एक क्षेत्र के ऊपर अपना राज स्थापित करके वहां पर नक्सलवाद के नाम पर वहां चाहे भारतीय सेना के जवान हो, चाहे वो वहां के लोकल सिविलियंस हो, उनको मौत के घाट उतारने का काम करता है। और विडंबना है हमारे देश की कि ऐसे विचार से प्रेरित कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश के अंदर राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्हीं पार्टियों से जुड़े, चाहे वो छात्र संगठन एसएफआई की बात की जाए, ये वही संगठन है जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहते हैं। और ये वही संगठन है जब हमारे दंतेवाड़ा में जवान शहीद होते हैं तो डफली और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाते हैं। तो इस प्रकार से इस देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बनकर उभरी है। ये लाल आतंक आने वाले समय में इस लाल आतंक का पर्दाफाश करने का समय आ चुका है और ऐसे ताकतों को खत्म करने का समय आ चुका है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और विद्यार्थी परिषद ने इन्हीं मांगों को लेकर और केंद्र सरकार के समक्ष ये मांग रखते हुए धरना प्रदर्शन किया कि हमारी सेना को आधुनिक हथियार सौंपे जाएं और ऐसी चुनौतियों का निपटने के लिए हमारी सेना को सक्षम बनाया जाए। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।